सभी को नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। आज हम फिर व्याकरण का टॉपिक लेके आए हैं। विशेषण का ही अगला पार्ट है ये। विशेषण में हम आज पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं, जिसको आप अंग्रेजी में डिग्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम विशेषण पढ़ रहे हैं, विशेषण की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, विशेषण की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो विशेषण की तीन अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाओं को डिटेल से पढ़ेंगे, उदाहरणों के साथ पढ़ेंगे। आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाओगे इसको। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं विशेषण की अवस्थाएं। यहाँ पर विशेषण की जो अवस्थाएं हैं वो तीन अवस्थाएं हैं। विशेषण की अवस्थाएं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। देखिए, मूल अवस्था जिसको आप अंग्रेजी में पॉजिटिव डिग्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उत्तर अवस्था को आप कंपैरेटिव डिग्री के नाम से भी जानते हो। कंपैरेटिव मतलब किसी के साथ तुलना करने के लिए काम आती है कंपैरेटिव डिग्री। अगला है आपका तीसरे नंबर का उत्तम अवस्था। इसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं अंग्रेजी में, और इसका प्रयोग किया जाता है जब किसी भी चीज का हम बहुत सी सारी चीजों में से सबसे बढ़िया या सबसे कम न्यूनतम बताते हैं, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। चलिए अब हम एक विस्तार से देखते हैं कि क्या क्या होती है, मूल अवस्था क्या होती है। देखिए, मूल अवस्था पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री यानी मूल अवस्था की परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है। देखिए, मूल अवस्था में विशेषण अपने मूल रूप में रहता है। विशेषण जो शब्द होता है वो अपने मूल रूप में होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार की कोई तुलना या कंपैरिजन उसमें नहीं दिखाया जाता है, तुलना कंपैरिजन नहीं होता है। एग्जांपल के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अरुण अच्छा लड़का है। यहाँ अरुण की किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, किसी के साथ कोई तुलना नहीं हो रही है, केवल अरुण के बारे में बताया जा रहा है। अरुण कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर क्या है, ये अच्छा, ये विशेषण है। और विशेषण की कौन सी अवस्था है, ये विशेषण की मूल अवस्था है, जिसमें विशेषण में कोई चेंजेस नहीं होता है और ना उसके साथ किसके साथ तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। दूसरा देखिए, सुवन का घर छोटा है। कैसा घर है, छोटा घर। छोटा विशेषण है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, ना कोई तुलना हो रही है। इसका मतलब इसमें कौन सी डिग्री है, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है, यानी कि मूल अवस्था है। दूसरा है इसका उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था को हम अंग्रेजी में कंपैरेटिव डिग्री के नाम से भी जानता है। कंपैरेटिव का मतलब ही होता है यहाँ पर तुलना करना। दो वस्तुओं, दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में हम कोई तुलना करते हैं, एक को दूसरे से अच्छी बताते हैं या वो एक को दूसरे से निम्न बताते हैं, तो इसके लिए हम तुलना करते हैं, तो उसको हम कहते हैं उत्तर अवस्था। ठीक है, परिभाषा की बात करें, उत्तर अवस्था में दो व्यक्तियों या पदार्थों की तुलना करके एक को दूसरे से अधिक या न्यून बताया जाता है। यहाँ पर न्यून नहीं है, यहाँ पर न्यून है। यहाँ पर न्यून है, यानी कि दो व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई पदार्थ हो, उसकी तुलना की जाती है, जिसमें एक को बढ़िया बताया जा रहा है और एक को घटिया या न्यून बताया जाता है। तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। एग्जांपल में हम देख सकते हैं, अरुण राजीव से अच्छा है। यहाँ अरुण की तुलना राजीव से हो रही है और अरुण क्या है, राजीव से अच्छा है। दोनों में क्या हो रही है, तुलना हो रही है, एक को दूसरे से अच्छा बताया जा रहा है। तो यहाँ जो विशेषण प्रयोग हुआ है, ये विशेषण कौन सी अवस्था का है, उत्तर अवस्था का विशेषण है। दूसरा देखिए, मोहन सोहन की अपेक्षा सुंदर है। देखिए यहाँ पर सुंदर विशेषण कैसा है, सुंदर है। तो यहाँ पर जो की अपेक्षा है, ये वाचक शब्द है, जिनसे हमें पता चलता है कि दो व्यक्ति या वस्तु पदार्थों के बीच में तुलना की जाती है। देखिए, तुलना वाले शब्द उत्तर अवस्था में तुलना प्रकट करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें देखिए, से बढ़कर, से घटकर, से कम, की अपेक्षा, की तुलना या से अधिक आदि हम वाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं इनकी तुलना बताने के लिए। देखिए, और हम विस्तार से देखें, और उत्तर अवस्था में क्या होता है, उत्तर अवस्था के लिए हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसकी जो डिग्री बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसको बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तर प्रत्यय लगाते हैं, जैसे अधिकतर, गुरुतर, लघुतर, दीर्घतर, ठीक है, श्रेष्ठतर। इस प्रकार हम तर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उत्तम अवस्था, अब ये उत्तम अवस्था आखिरी अवस्था होती है। इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसको हम अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्री के नाम से भी जाना जाता है। पूरी कक्षा में है तो राम सबसे अच्छा लड़का है। भाई पूरी कक्षा में सभी लोगों के बीच में उसको सब अच्छा बताया जाता है। ठीक है, तुलना की जाती है। ठीक है, परिभाषा की बात करें तो इस अवस्था में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना
की जाती है, या एक को सबसे बढ़कर या एक से सबको कम बताया जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना होती है इसमें, जिसमें एक व्यक्ति को सबसे अच्छा बताया जाता है या सबसे खराब बताया जाता है, न्यून बताया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए, माला सबसे चतुर लड़की है। अब माला की जितनी भी सहेलियां हैं, माला के साथ जितनी लड़कियां बैठती हैं, उनमें सबसे चतुर कौन है? माला है। तो देखिए यहाँ पर सबसे लग गया, चतुर विशेषण है। मानसरोवर सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है। कैसा पर्वत है? ऊंचा पर्वत है। अब इसको सुपरलेटिव बनाने के लिए इसने क्या कर दिया? सर्वाधिक का प्रयोग कर दिया। ठीक है, उत्तम अवस्था के लिए। आप देखिए, उत्तम अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उत्तम अवस्था की तुलना प्रकट करने वाले शब्द में तो सबसे बढ़कर, सर्वाधिक या सबसे कम, सभी में आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आप इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उत्तम अवस्था में जो डिग्री होती है उसको बताने के लिए हम तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, अधिकतम, उच्चतम, श्रेष्ठतम, दीर्घतम, लघुतम, इस प्रकार से हम तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। देखिए, विशेषण की अवस्थाओं के हम उदाहरणों के माध्यम से और अधिक समझ सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर आपकी पॉजिटिव डिग्री है इस वाले कॉलम में, ये आपकी कंपैरेटिव यानी कि उत्तर अवस्था है, और यहाँ पर आपकी उत्तम अवस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है। देखिए, अगर कोई अधिक शब्द है, अधिक का सुपरलेटिव क्या है? सुपरलेटिव तो होगा अधिकतम, लेकिन कंपैरेटिव यानी कि उत्तर अवस्था होगी अधिकतर। उच्च का होगा उच्चतर और उच्चतम। उत्कृष्ट पॉजिटिव डिग्री, ये आपकी कंपैरेटिव उत्कृष्टतर, और ये उत्कृष्टतम, ये आपकी होगी सुपरलेटिव। उसके बाद में है गुरु। गुरु का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो गुरु मूल अवस्था, ये उसकी उत्तरावस्था गुरुतर, और उत्तम अवस्था होगी गुरुत्तम। धीर मतलब बड़ा होता है, धीरतर उत्तर अवस्था, और धीरतम उत्तम अवस्था होगी इसकी। श्रेष्ठ की देखिए, श्रेष्ठ की उत्तर अवस्था होगी श्रेष्ठतर, और उत्तम की जो अवस्था, उत्तम अवस्था होगी श्रेष्ठतम। ठीक है, ये आपकी डिग्रियां थी जो विशेषण में अवस्थाएं काम में प्रयोग की जाती हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। विशेषण की अवस्थाएं 3 ही अवस्थाएं हैं, जिसको आप अंग्रेजी में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।